राजस्थान में काम कर रहे लाखों मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन ने आज राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग द्वारा ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमैटो में काम कर रहे श्रमिकों पर हो रही चालान और वाहन जब्त कराने की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई सरासर नाजायज है। इसके खिलाफ परिवहन आयुक्त को यूनियन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस विभाग को आग्रह किया गया कि शीघ्र ही इस कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा संगठन आंदोलन करने के लिए तैयार है। वैष्णव ने बताया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनने के बाद भी परिवहन मंत्री के नियुक्त नहीं किए जाने से परिवहन विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। इस कार्रवाई को रुकवाने में मुख्यमंत्री जी को आगे चलकर सहयोग करना चाहिए। मामला ये जरा बताएं। पिछले 4-5 दिन से परिवहन विभाग के द्वारा ओला, उबर, रैपिडो या स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों में काम कर रहे मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों पर एक अवैध कार्रवाई की जा रही है। इन सबको गैरकानूनी करार देकर परिवहन आयुक्त के द्वारा एक कार्रवाई दोनों आईटीओ के द्वारा और कुछ गाड़ियां लगा रखी है जिसको उड़न दस्ता बोलते हैं। ये 4-5 गाड़ियां पूरे राजधानी जयपुर में घूम रही है और इनकी गाड़ियों को सीज कर रही है। इनको अवैध घोषित कर दिया गया है। किसी भी ड्राइवर से ना लाइसेंस मांगा जा रहा है, ना आरसी इंश्योरेंस देखा जा रहा है। बस अगर वो स्विगी, जोमैटो में काम कर रहा है या ओला, उबर में काम कर रहा है तो अगले गाड़ी की चाबी निकाल करके सीधा वाहन सीज किया जा रहा है। 2000 से लेकर के 10,000 तक के चालान हो रहे हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है ये राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन इसका विरोध कर रही है। हमने कल परिवहन आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है कि इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। ये वो वर्ग है जो प्रतिदिन कुआं खोदता है और प्रतिदिन पानी पीता है। ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना घर चलाते हैं। इस तरह की कार्रवाई से कैसे इनका गुजर बसर हो पाएगा। अभी जो पहले की सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार, वो इस वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा लाने की बात कर रही थी और आज जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है, अभी सरकार ने शायद कार्यभार भी पूरी तरीके से नहीं संभाला है। आज परिवहन मंत्री भी राजस्थान में नहीं है और आयुक्त के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन गरीबों के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। और मैं सीधा सा इस ब्यूरोक्रेसी से, अफसरशाही से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि ओला, उबर, रैपिडो या स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियां ये गैर कानूनी काम कर रही है। अगर इन गाड़ियों का कॉमर्शियल होना जरूरी है, ये गैर कानूनी है, तो क्यों ना इन कंपनियों पे कार्रवाई की जाए। ये अधिकारी क्यों ना 5 कंपनियों पे कार्रवाई करे। एक मजदूर को पकड़ के आप 2,000, 5,000, 8,000 के चालान कर रहे हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज भी हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री जी घोषित हो चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे और इस कार्रवाई को रुकवाने की मांग करेंगे। कार्रवाई यदि नहीं होती है तो आपका आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे हमको सड़कों पे आना पड़ेगा सर, आंदोलन करना पड़ेगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है। हम तो जीते हैं इस कारोबार से। हमारे पास रोजगार तो कोई है नहीं। हमारे पास गाड़ियां हैं, कंपनियों ने मैसेज दे दिया कि भैया अपनी गाड़ी हमारे साथ जोड़ो और कमा खाओ। अभी ये कानूनी है गैर कानूनी है इतनी समझ तो आम आदमी को है नहीं। लेकिन आज परिवहन आयुक्त अगर ये कार्रवाई करवा रहे हैं, परिवहन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, तो फिर हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमको विरोध करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, अनशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस कार्रवाई को रुकवा कर छोड़ेंगे। जिन कंपनियों से आप रजिस्टर्ड है, क्या उस कंपनी के प्रशासन से आपने बात करी कि इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है, मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं उनके कि हमारी आरटीओ से बात चल रही है, परिवहन विभाग से बात चल रही है, आप लोग बचकर काम करते रहें, आपके चालान हो जाए तो हमसे शेयर करें। वो चालान के पैसे तो हमको मिलने हैं नहीं, तो उनका तो झूठा आश्वासन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। या जो सरकार है वो सहयोग करेगी तो ये कार्रवाई रुक पाएगी। नहीं, जब आरटीओ कह रहा है कि प्राइवेट नंबर की गाड़ी नहीं इसमें चला सकते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ही क्यों करती है? क्या उसके बारे में आपने कंपनी से बात करी? सर, कंपनी से बात करने की क्या जरूरत है? कंपनी को तो पता है वो गैर कानूनी है, आरटीओ को भी पता है गैर कानूनी है, तो आरटीओ कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? समस्या ये है। एक आम आदमी को क्यों रोक करके आप उसका 2,000 का, 5,000 का, 8,000 का चालान कर रहे हो? आपको सीधा कंपनी को पकड़ना है। और ये इलीगल केवल राजस्थान में भी, केवल एक राजधानी जयपुर में इलीगल है, बाकी पूरे भारत में चल रही है। 150 देशों में ये काम हो रहा है प्राइवेट व्हीकल पे। स्विगी, जोमैटो भी अब इलीगल हो गया। ऐसे तो फिर आपका दूध वाला, आपका गैस सिलेंडर वाला, आपका अखबार बांटने वाला, जो भी दुबैया वाहन चला रहा है वो सब इलीगल है। फिर सबको पकड़ो आप। इन पे केवल इनके ऊपर क्यों कार्रवाई? सबके ऊपर करो ना। फिर आपको करना इलीगल है तो सारे हैं, और फिर नहीं है तो फिर सभी नहीं है। हमको भी करना तो काम। अपना नाम परिचय बता दो। मेरा नाम धर्मेंद्र वैष्णव है, राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ, बताया क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जैसे कई बेचारे गरीब हैं, फाइनेंस कर करके गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा रही, बेचारे रात दिन भाग भाग के अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं और फिर उन्हीं पे ये कार्रवाई की जा रही है। यदि कार्रवाई करनी ही है गवर्नमेंट को तो कार्रवाई उन पे करे जो कंपनियाँ ऐसा काम कर रही है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे लोगों का रजिस्टर क्यों कर? पहले कंपनी को अपनी कंडीशन, सारी कंडीशन बतानी चाहिए कि आपकी गाड़ी कमर्शियल होनी चाहिए, आपके पास पॉल्यूशन होना चाहिए, आपकी गाड़ी का फिटनेस होना चाहिए। गाड़ियाँ, कंपनियाँ हमें अंधेरे में रख के वर्कर से काम करवाती है। बेचारे से वो फंस जाता है तो उसकी कंपनी नहीं सुनती, तो वर्कर जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे कहे? ये बात कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। हम बीजेपी का कार्यालय गए तो वो बोले कि आप यहाँ इकट्ठे नहीं कर सकते, यहाँ जिप्सी में डाल देंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको के खिलाफ केस किए जाएंगे। तो वर्कर जाए तो कहाँ जाए, किससे कहे, किसके सामने अपना दुख बताए? वो जिन्होंने फाइनेंस पे अपनी गाड़ियाँ ली है तो वो अपनी किस प्रकार चुका पाएगा बेचारा? और जिन्होंने फाइनेंस की तो फाइनेंस वाले से यदि बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कॉमर्शियल गाड़ियों के लाइसेंस से नहीं देते हैं।
तो अब वो बंदा क्या करेगा बताइए आप, उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या कंपनी उनको हर्जाना देगी? टीएलओ से बात किया है तो टीएल कहते हैं कि आप हमें हमारे साथ अपने जो भी आपका फ़ाइन हुआ फ़ाइन को शेयर कीजिए। कंपनी कब देगी, कितना देगी, कैसे देगी, इसका बारे में राइडर को कोई नॉलेज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम गरीब मरे के जिए, क्या करें? ठीक। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान में जयपुर में जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ही गलत हो रही है। ये सिर्फ एक गरीब तबके के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ये लोग सुबह आप रात को निकल के देखना, रात को 12-12 बजे लोग ये कमाते हैं। हमें मिलता क्या है? 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो 100 रुपये मिलते हैं उसके अंदर। घर पे बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हमसे हो नहीं पाती है और ऊपर से ये और बोझ आके पड़ गया है। तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमारे लिए ना तो कोई सुनता है, ना कोई भी सुनने वाला नहीं है।